दुनिया भर में समय समय पर भीषण नरसंहार और युद्ध होते रहे हैं। इसके चलते हजारों लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई। साथ ही साथ प्राकृतिक आपदाओं ने भी कई बार अपने तांडव से भारी तबाही मचाई, जिनको देखने सुनने वाला कोई संगठन नहीं था। पर जब युद्धों का सिलसिला बंद नहीं हुआ, तब स्विट्जरलैंड के हेनरी ड्यूनेंट ने एक ऐसा काम किया जिसने मानव सेवा की नई राह खोल दी। हेनरी ने देखा कि कैसे हजारों लोगों की जान जा रही है और पीड़ितों के पास किसी भी प्रकार की मेडिकल सुविधा का इंतजाम नहीं है। इलाज नहीं होने के कारण लोग तड़प तड़प कर अपनी जान देने को मजबूर हैं। ऐसे में उन्होंने 1863 में इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस की स्थापना की। रेड क्रॉस दुनिया भर में एक आपातकालीन प्रतिक्रिया संगठन है। यह युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं के शिकार लोगों के लिए मानवीय सहायता प्रदान करता है। दुनिया भर में हर साल 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। हर साल 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का संबंध रेड क्रॉस के जनक हेनरी ड्यूनेंट के जन्म दिवस से जुड़ा हुआ है। दरअसल ये दिवस मानव सेवा के लिए प्रेरित करने वाला दिवस है। दुनिया के 190 से ज्यादा देश अगर किसी एक विचार पर एक मत हैं, तो वो है रेड क्रॉस का मानव सेवा से जुड़ा विचार। मौजूदा हालात में दुनिया में युद्ध के तरीकों और कारणों में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। लंबे वक्त से युद्ध के दौरान सैनिकों की सहायता के साथ ही प्राकृतिक या मानवीय आपदाओं के शिकार लोगों को राहत और मदद पहुंचाने में रेड क्रॉस एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हर साल 8 मई को विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट डे या दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मकसद ये है कि इसके जरिए रेड क्रॉस की गतिविधियों से आम आदमी को अवगत कराया जाए। स्विट्जरलैंड के एक उद्यमी हेनरी ड्यूनेंट रेड क्रॉस के जनक हैं। उनका जन्म 8 मई 1828 को हुआ था। उनके जन्मदिन को ही विश्व रेड क्रॉस दिवस के तौर पर मनाया जाता है। 1901 में हेनरी ड्यूनेंट को उनके मानव सेवा के कार्यों के लिए पहला नोबेल शांति पुरस्कार मिला। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में हुई थी। ये संगठन सशस्त्र हिंसा और युद्ध में पीड़ित लोगों और युद्धबंदियों के लिए काम करती है। ये उन कानूनों को प्रोत्साहित करती है जिससे युद्ध पीड़ितों की सुरक्षा होती है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। सफेद पट्टी पर लाल रंग का क्रॉस का चिन्ह इस संस्था का निशान है। ये चिन्ह पूरी दुनिया में मानवता की सेवा करने का प्रतीक बन गया है। ऐसे तो इस संस्था का मुख्य उद्देश्य युद्ध के दौरान घायल सैनिकों की मदद और चिकित्सा करना है। ये संस्था शांति और युद्ध के समय दुनिया भर के विभिन्न देशों की सरकार के बीच समन्वय का कार्य करती है। रेड क्रॉस सोसाइटी के दुनिया भर में 1 करोड़ 17 लाख से ज्यादा सक्रिय स्वयंसेवक हैं। रेड क्रॉस का सबसे बड़ा धर्म है मानव सेवा। विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट आंदोलन दुनिया का सबसे मानवीय नेटवर्क है। इस आंदोलन से दुनिया भर के 191 राष्ट्रीय सोसाइटी के तहत 10 करोड़ सदस्य, स्वयंसेवक और समर्थक जुड़े हैं। मानवता, निष्पक्षता, तटस्थता, स्वतंत्रता, स्वैच्छिक सेवा, एकता और सार्वभौमिकता रेड क्रॉस सोसाइटी के प्रमुख सिद्धांत हैं। रेड क्रॉस दुनिया भर में शांति और सौहार्द के प्रतीक के रूप में जाने जाने वाली संस्था है। इस संस्था ने अपने कर्मठ, समर्पित और कर्तव्यनिष्ठ स्वयंसेवकों के माध्यम से अपनी एक अलग पहचान और छवि बना ली है। आज दुनिया के किसी भी भाग में प्राकृतिक या मानवीय आपदा में अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस की टीम सबसे पहले पहुंचकर राहत कार्य में जुट जाती है। वर्तमान समय और परिस्थितियों में इस संस्था का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। मौजूदा समय और हालात में रेड क्रॉस की भूमिका सिर्फ युद्ध के दौरान बीमार और घायल सैनिकों, युद्धबंदियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने और उचित उपचार की सुविधाएं उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है। समय के साथ उसके दायित्व का दायरा लगातार बढ़ता गया। प्राकृतिक आपदाओं में रेड क्रॉस सोसाइटी ने जो भूमिका निभाई, उससे उसका महत्व और अधिक बढ़ गया है। ब्लड जमा करना और उसे जरूरतमंद लोगों तक समय पर पहुंचाने में इस संस्था की खास भूमिका बन गई है। विश्व का पहला ब्लड बैंक रेड क्रॉस की पहल पर अमेरिका में 1937 में खुला।
आज दुनिया के अधिकांश ब्लड बैंकों का संचालन रेड क्रॉस और उनकी सहयोगी संस्थाओं की ओर से किया जाता है। रेड क्रॉस की ओर से चलाए गए रक्तदान जागरूकता अभियान के कारण ही आज थैलेसीमिया, कैंसर, एनीमिया जैसी कई जानलेवा बीमारियों से लाखों लोगों को छुटकारा मिला है। रेड क्रॉस सोसाइटी के सामने चुनौतियां भी काफी हैं। मानव सेवा का काम करना बहुत मुश्किल है। विश्व के अनेक देशों में अधिक से अधिक परमाणु हथियार बनने की होड़ लगी हुई है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सीरिया, इराक, ईरान जैसे देश आतंकवाद से जूझ रहे हैं। आतंकवादी अक्सर रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्यों का अपहरण कर लेते हैं और उनकी हत्या कर देते हैं। इसके बावजूद रेड क्रॉस के सदस्य मानव सेवा से पीछे नहीं हटते। रेड क्रॉस एक अंतर्राष्ट्रीय मानवीय संगठन है जिसका मिशन मानवीय जिंदगी और सेहत को बचाना है। इसकी शाखाएं दुनिया भर में फैली हुई हैं। दरअसल रेड क्रॉस एक ऐसा गैर सरकारी संगठन है जो दुनिया भर में पीड़ितों की सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी प्राकृतिक आपदा आए या कोई सैनिक युद्ध के मैदान में घायल हो जाए तो रेड क्रॉस की टीम बिना किसी भेदभाव के सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहती है। दरअसल साल 1859 में फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच सोल्फेरिनो का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में हजारों की संख्या में सैनिक घायल हुए। इन घायल सैनिकों के उपचार के लिए न तो कोई उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध थी और न ही सैनिकों की मूलभूत जरूरतों को पूरा किया जा रहा था। इस बीच एक स्विस व्यापारी और सामाजिक कार्यकर्ता जीन हेनरी डुनेट लड़ाई के बाद घायल सैनिकों से मिलने युद्ध स्थल पर गए। युद्ध स्थल की भयंकर स्थिति को देखकर जीन हेनरी डुनेट काफी विचलित हुए और उन्होंने साल 1863 में स्विट्जरलैंड में इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस की स्थापना की। इससे पहले साल 1862 में हेनरी सोल्फेरिनो युद्ध के अनुभवों पर एक किताब अ मेमोरी ऑफ सोल्फेरिनो प्रकाशित कर चुके थे। इस किताब में उन्होंने युद्ध के दौरान घायल सैनिकों की देखभाल की वकालत की थी। साल 1863 में रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय कमेटी की पहली बैठक हुई और इसमें 5 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। अपने गठन के 1 साल के भीतर अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी ने यूरोप के कई देशों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों को ड्यूनेट प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव में राष्ट्रीय राहत के तौर पर सैन्य चिकित्सा सेवाओं में मदद करने की बात कही गई थी। ड्यूनेट के इस प्रस्ताव पर बातचीत करने के लिए जिनेवा में कई यूरोपीय देशों ने अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ मिलकर बैठक की। इस बैठक में युद्ध बंदियों के अधिकारों और मानवीय मूल्यों की रक्षा करने के बारे में विस्तार से चर्चा हुई। आखिरकार जीन हेनरी डुनेट के प्रयास ने रंग लाया और युद्ध में घायल सैनिकों को मदद करने के मकसद से अगस्त 1864 में पहला जिनेवा समझौता संपन्न हुआ। इस समझौते पर शुरू में 12 देशों ने हस्ताक्षर किए। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीयता की परवाह किए बिना युद्ध में घायल और बीमार सैनिकों को सुरक्षा प्रदान करना था। इसके अलावा इसमें चिकित्सा कर्मियों, धार्मिक लोगों और चिकित्सा परिवहन की सुरक्षा की व्यवस्था भी की गई। पहले जिनेवा समझौते में ही युद्ध के मैदान में चिकित्सा कर्मियों की पहचान करने के तरीके के रूप में एक सफेद पट्टी पर लाल रंग के क्रॉस चिन्ह को मान्यता दी गई। आज ये चिन्ह पूरी दुनिया में पीड़ित मानवता की सेवा का प्रतीक बन गया है। रेड क्रॉस के गठन के 4 साल के बाद ही साल 1867 में जीन हेनरी डुनेट ने रेड क्रॉस से इस्तीफा दे दिया। हालांकि मानवीय सेवा के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए इस कार्य के लिए उन्हें साल 1901 में पहला नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये जीन हेनरी डुनेट और अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी के प्रयासों का ही नतीजा है कि समय के साथ साथ रेड क्रॉस सोसाइटी ने न केवल अपने काम का विस्तार किया बल्कि युद्ध बंदियों और युद्ध में घायल लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को नए नए समझौते करने पर बाध्य किया। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी के प्रयासों की वजह से ही पहले जिनेवा समझौते के बाद 3 अन्य जिनेवा समझौते हो चुके हैं और इनमें 3 प्रोटोकॉल्स यानी मसौदे भी शामिल किए गए। इस समझौते में समुद्री युद्ध से लेकर युद्ध बंदियों के अधिकार और नागरिकों की सुरक्षा को भी शामिल किया गया है। युद्ध बंदियों को छुड़ाने और उसे उसके देश को सौंपने में सबसे अहम भूमिका रेड क्रॉस की है।
प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रेड क्रॉस ने 20 करोड़ चिट्ठियां सभी युद्धरत देशों को लिखी, जिसकी वजह से 2 लाख युद्ध बंदियों को जेलों से छुड़ाया जा सका। पूरे युद्ध के दौरान संस्था ने युद्ध में सम्मिलित देशों की निगरानी की ताकि वो जिनेवा कन्वेंशन के नियमों का उल्लंघन न करें। इसके लिए रेड क्रॉस के 41 प्रतिनिधियों ने युद्ध के अंत तक पूरे यूरोप में 524 राहत शिविरों का दौरा किया और मानव अधिकारों की अवहेलना होने पर उन देशों की शिकायत की। रेड क्रॉस युद्धरत देशों के नागरिकों और बंदियों की हालत पर भी बड़े पैमाने पर काम करता है। 1932 में चाको युद्ध के दौरान रेड क्रॉस के हस्तक्षेप से 18,000 बोविलियन जेलों में बंदियों और 2,500 पैरागुअन जेलों में बंदियों की हालत में सुधार किया गया। इसके बाद 1947 में द्वितीय युद्ध के अंत में रेड क्रॉस के 179 डेलीगेट्स ने युद्ध प्रभावित देशों के 41 शिविरों में 12,750 बार दौरा कर राहत पहुंचाने का काम किया। युद्ध के दौरान रेड क्रॉस सोसाइटी के अभूतपूर्व योगदान की वजह से 1990 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने ICRC को आधिकारिक तौर पर UN का पर्यवेक्षक घोषित किया। यही नहीं, रेड क्रॉस संस्था को विशेषाधिकार मिला है कि स्विट्जरलैंड सरकार भी उसके मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। इसके अलावा रेड क्रॉस के कार्यों की वजह से उसे दुनिया भर में कर मुक्त कर दिया गया है। दुनिया के किसी भी स्थान पर राहत सामग्री और धन पहुंचाने पर संस्था पर कोई भी टैक्स या ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती। 1914 में पहले विश्व युद्ध के दौरान सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन की एक शाखा और ब्रिटिश रेड क्रॉस की एक संयुक्त समिति को छोड़कर युद्ध में प्रभावित सैनिकों की सहायता के लिए भारत के पास कोई संगठन नहीं था। बाद में ब्रिटिश रेड क्रॉस समिति की एक शाखा ने जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन के साथ मिलकर युद्ध में घायल सैनिकों और पीड़ित नागरिकों की सहायता के लिए आवश्यक राहत सेवाओं को शुरू किया। साल 1920 में ब्रिटिश रेड क्रॉस से स्वतंत्र इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की गठन करने के लिए एक विधेयक 3 मार्च 1920 में भारतीय विधान परिषद में पेश किया गया। ये विधेयक वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य सर क्लाउड हिल ने पेश किया था, जो उस वक्त भारत में संयुक्त युद्ध समिति के अध्यक्ष भी थे। 17 मार्च 1920 को विधेयक को पारित किया गया और 20 मार्च 1920 को तत्कालीन गवर्नर जनरल की सहमति से ये अधिनियम बन गया। इसके बाद 7 जून 1920 को इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का गठन करने के लिए 50 सदस्यों को औपचारिक रूप से नामांकित किया गया था और सर मैल्कम हेली उसके अध्यक्ष चुने गए। भारत में द इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के गठन के 30 साल बाद 1950 में भारत सरकार ने जिनेवा कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए। इसके 10 साल बाद 1949 के जिनेवा कन्वेंशन के कुछ नियमों को भारत में भी लागू करने के लिए भारतीय संसद ने जिनेवा कन्वेंशन एक्ट ऑफ 1960 पास किया। इस एक्ट के चौथे खंड में रेड क्रॉस के चिन्हों के दुरुपयोग पर सजा का भी प्रावधान किया गया है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट मूवमेंट की सदस्य है। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी मूल रूप से 7 सिद्धांतों पर काम करती है। इनमें मानवता, निष्पक्षता, तटस्थता, स्वतंत्रता, स्वैच्छिक सेवा, एकता और सार्वभौमिकता शामिल है। अपने गठन के बाद से भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी देश के किसी भी भाग में प्राकृतिक या मानवीय आपदा के दौरान राहत और बचाव कार्यों के अपने दायित्व को बड़ी सफलता के साथ निभाती है। आज भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की देश भर में 750 से ज्यादा शाखाएं हैं, जो हर तरह की आपदाओं में निस्वार्थ भावना से अपनी सेवाएं दे रही हैं।